हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, आप सभी लोगों को आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 3 बताने वाले। लेक्चर 1, लेक्चर 2 जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपको लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और कंप्लीट वे में देख लेना लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 पे हम लोग क्या पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे। एक बार मैं फिर से चर्चा कर दूं, गैल्वेनिक सेल में क्या किए थे, गैल्वेनिक सेल का क्या क्या रिएक्शन है। गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल का ये रिएक्शन है, ZnS यानी सॉलिड स्टेट में जिंक है, प्लस Cu2 प्लस एक्वस, एरो का चिन्ह दीजिए, और Zn2 प्लस एक्वस यानी जलीय विलयन, और प्लस Cus यानी S माने सॉलिड। ये जो अभिक्रिया है ये रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब लड़का क्या बोलता है कि सर ऑक्सीकरण क्या होता है, सर अवकरण क्या होता है, तो आप पूछे हैं तो बता देता हूं। देखो भैया, चार्ज का बढ़ना बोलना ऑक्सीकरण, चार्ज का घटना बोलना अवकरण। बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण, घटेगा तो अवकरण। यहां जिंक का चार्ज 0 है और यहां जिंक का चार्ज 2 प्लस है, तो जिंक का चार्ज 0 से 2 प्लस हो गया यानी चार्ज बढ़ गया। तभी हम जस्ट बोले हैं चार्ज का बढ़ना ऑक्सीकरण यानी OX, हिंदियों में लिख देते हैं ऑक्सीकरण। अगर चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा बाबा। अब यहां देखिए चार्ज क्या हो रहा है भैया, Cu2 प्लस है और यहां कॉपर का चार्ज एलिमेंट्री फॉर्म में 0, तो कॉपर का चार्ज यहां 2 प्लस से 0 हो रहा है यानी घट रहा है, तो चार्ज का घटना होता है अवकरण यानी रिडक्शन, यानी हो जाता है ये अवकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण भी हुआ और अवकरण भी हुआ, दोनों एक साथ साथ हुआ, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है और ये गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया है। ये कई बार आपके अभी सिलेबस में आने वाले हैं, इसलिए गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया को कंप्लीट वे में आपको देखना है, पढ़ना है। गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया क्या होता। अब गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया पढ़ गए और आज की क्लास में हम लोगों को सेल निरूपण करने के लिए जानना होगा। सेल निरूपण ध्यान से समझना, यानी सेल नोटेशन। हम लोग सेल को कैसे नोटेशन करते हैं, सेल का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोगों को जानना है। तो सेल निरूपण करने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल को याद रखना होगा, रिडक्शन के एग्जाम्पल को याद रखना होगा। जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को डील कर लेते हैं तब आपका ये सेल नोटेशन एकदम आराम से निकलेगा। आइए आप लोगों का पुनः दोबारा आज की क्लास में स्वागत है। मैं प्रदीप सर, आज हम आपको सेल नोटेशन, सेल निरूपण के बारे में बताने वाले हैं। तो हेडिंग बना लीजिए सब लोग, सेल निरूपण। इंग्लिश में इसको कहिएगा सेल नोटेशन। एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं और लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं तो पीडीएफ में भी पढ़ा सकते थे, पीडीएफ में, लेकिन हमको खुद सेटिस्फाइड नहीं होता इस बातों को कि पीडीएफ में हम आपको पढ़ाएं। समझ गए? चलिए, सेल निरूपण में हम आपको बोले थे ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीकरण को आप समझना। ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, बस सीधा सा एक जवाब याद रखिएगा, आवेश का बढ़ना। आवेश का बढ़ना यानी इंक्रीज ऑफ चार्ज, इंक्रीज ऑफ चार्ज। अगर कहीं चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर कोई, ये तो ऑक्सीडेशन का हुआ और दूसरा ये हमारा होगा रिडक्शन यानी अवकरण। अवकरण होगा यानी आपका होगा रिडक्शन, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे जनाब, आवेश का घटना। आवेश का घटना। अगर आवेश घट रहा है यानी डिक्रीज ऑफ चार्ज, डिक्रीज ऑफ चार्ज। अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो समझ जाना कि अवकरण हो रहा है।
तो एक आपको मैंने बताया ऑक्सीकरण, एक आपको मैंने बताया अवकरण। एक मैंने आपको क्या बताया ऑक्सीकरण, एक आपको मैंने क्या बताया अवकरण। क्लियर है? देखो एक और बात यार है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। सेल में आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एनोड उसको कहते हैं जहां ऑक्सीकरण होता है, कैथोड उसको कहते हैं जहां अवकरण होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक शानदार ट्रिक लाया है, बोलना एन ऑक्स रेड कैट। तो कहता सर जी एक बैल लाल बिल्ली से क्या मतलब? मतलब है सर जी एन माने हो गया एनोड, एन माने क्या हो गया भैया एनोड, ऑक्स माने हो गया ऑक्सीडेशन। यानी याद रखिएगा एनोड पर जो है, इसको हिंदियों में लिख देते हैं, एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और क्या रेड मतलब रिडक्शन, यानी ध्यान दो अजय बाबू, रेड मतलब रिडक्शन, कैट माना हो गया कैथोड। तो कैथोड पर जो होता है बउआ, कैथोड पर होता है अवकरण यानी रिडक्शन होता है। दो कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण कहां होगा? तो एनोड पर होगा, कैथोड पर क्या होगा? अवकरण होगा। तो सेल में दोनों अभिक्रिया होगी, एनोड वाला भी कैथोड वाला भी। तो आपको एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे? एनोड अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया होने वाले को क्या बोलोगे? कैथोड अभिक्रिया। तो एक हाफ सेल हो गया एनोड, एक हाफ सेल हो गया कैथोड, और जब दोनों के जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा क्या? सेल अभिक्रिया। समझ गए? तो सेल निरूपण करने का एक सिंबल आप याद रखिएगा, सेल नोटेशन का। सेल नोटेशन का आपको कैसे सिंबल याद करना है? तो बीच में यहां पर ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है, दो पैरेलल लाइन दे देना है। कौन लाइन? पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं खींच दिया। उसके इधर वाला आपको लिख देना एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन यानी एनोड अभिक्रिया। और इधर लिखना आपको कैथोड रिएक्शन यानी कैथोड अभिक्रिया। एक होगा एनोड, एक क्या होगा? कैथोड। एनोड और कैथोड। कुछ नहीं करना है, जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रहे हैं वही गैल्वेनी सेल अभिक्रिया में। गैल्वेनी सेल अभिक्रिया में आपको कुछ नहीं करना है बउआ, बस करना यह है कि हमारा ये रिएक्शन है गैल्वेनी सेल अभिक्रिया। पहले इसको लिख देंगे अच्छे से ढंग से, या आपके एग्जाम में ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा कि आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई जो है दिया रहेगा रिएक्शन। इसमें दो चीज आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है दो चीज, कहां ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां अवकरण हो रहा है। बस दो चीज आपको खोजना है। कैसे ढूंढेंगे? तो यहां पर देखो भैया जिंक का चार्ज कुछ नहीं है, 0 है, और यहां 0 से 2 प्लस हो गया। अरे भैया गजब हो गया, गजब हो गया। यानी 0 से 2 प्लस हुआ तो बढ़ गया चार्ज, 0 से बढ़ गए तो मतलब ऑक्सीडेशन भेलै। और ऑक्सीडेशन कते है छे? एनोड प्रति भए गेलै AR। क्लियर बा? एनोड रिएक्शन। अब देखो यहां देखो कॉपर का चार्ज 2 प्लस है, यहां कुछ नहीं 0 बा, तो कॉपर के 2 प्लस से हो गया 0, चार्ज घट गया यानी रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होता है कैथोड पर, तो कैथोड रिएक्शन हो। तो आपको इस रिएक्शन में पता चल गया कि कहां ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां अवकरण हो रहा है। तो इसका आपको सेल निरूपण कर देना है, सेल नोटेशन आपको लिख देना है ऐसे। कैसे? बीच में लवण सेतु का सिंबल, दो पैरेलल लाइन का सिंबल, और इधर एनोड वाला इधर कैथोड वाला। एनोड वाला को पकड़ो, जिंक वाला है पकड़ो, इस चट्टी वाला को और पकड़ो 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 पकड़ो, यहां डाल दो। यानी जिंक जो है सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में है। अब देखो कैथोड वाले को पकड़ो, कहां है कैथोड? अच्छा पकड़ लिया, कॉपर पकड़ लिया। चल भैया चल, तेरा के यहां लिख देते हैं, यानी कॉपर 2+ एक्वस से बदल रहा है कॉपर सॉलिड में। यही हो गया हमारा सेल निरूपण।
यही हमारा क्या हो गया, सेल निरूपण। अभी आपने देखा कि जो भी रिएक्शन दिया गया था उसमें दो चीज हम लोगों ने किया, एक एनोड रिएक्शन ढूंढा और एक कैथोड रिएक्शन ढूंढा। यानी जहां ऑक्सीकरण हो रहा था वो एनोड वाली अभिक्रिया था और जहां अवकरण हो रहा था वो कैथोड वाली अभिक्रिया था। तो मैंने दोनों चीज को ढूंढ लिया और दोनों चीज को ढूंढने के बाद पता चल गया और सेल निरूपण कर लिए। समझ गए? अगर नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए पेश करते हैं और ये बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। इधर गयो एनसीईआरटी बुक, 12th का एनसीईआरटी बुक लाओ, हिंदी या इंग्लिश मीडियम का, फर्स्ट वॉल्यूम नहीं है। चलो दूसरा बुक ले लेता हूं। देखिए एक क्वेश्चन हो जाए तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो सेल अभिक्रिया दिया हुआ है कि ZnS, सेल अभिक्रिया किधर गया, ZnS प्लस 2 of Ag प्लस gives Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2AgS सॉलिड। यही दिया हुआ है और इसका कहता है सेल निरूपण करके दिखाओ। हिम्मत है तो हम बोले हिम्मत की क्या बात करते हो, क्योंकि सर लोगों ने, आप कहिएगा सर ने हमको बताया है कि कैसे सेल निरूपण करना है और कैसे इसके बाद पढ़ाएंगे ईएमएफ कैसे निकालना, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डेट मीन सेल का विभव कैसे निकालना है, इसके बाद बताएंगे। पहले इसको समझिए। पहले आपको कुछ नहीं करना, रिएक्शन को लिखना, लिख देंगे आनन फानन में ZnS प्लस 2Ag प्लस, देखिए बाबा इधर ध्यान से, बन जाएगा Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड, बन गया। बोलो भैया रिएक्शन लिख दिया। रिएक्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं। अगर दिल में कुछ करने की चाहत हो तो सितारे भी अपना जगह तोड़ देते हैं। ठीक है, तो भैया कुछ नहीं करना, यहां जिंक का चार्ज 0 है और 0 से 2 प्लस हो गया, चार्ज बढ़ गया, बढ़ना ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन AR लिख दिए, एनोड पर होता है। अब Ag का चार्ज यहां देखो +1 है, प्लस से यहां 0 हो रहा है, कुछ नहीं है, तो यहां रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कैथोड पर। अब क्या करना है, सेल नोटेशन लिखना है। सेल नोटेशन के लिए, सेल निरूपण के लिए बीच में इसे लवन सेतु दे दीजिए। इधर एनोड वाला जिंक Zn2 प्लस एक्वस बदल रहा है, माहौल बदलने वाला है, और यहां जो है आपका Ag प्लस से Ag सॉलिड हो रहा है। बस यही चीज तो आपका सेल विभव है, सॉरी सेल निरूपण है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किसी तरह अच्छे से सीख जाइए ताकि आपको कोई तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये यहां दे दिया है PT, यहां दे दिया H2 गैस, ऐसे ऑब्लिक कर दिया है H प्लस एक्वस, ठीक है, और यहां पर ऐसे लिख दिया है, फिर लिखा है Cl माइनस एक्वस से Cl सॉलिड, यही है क्या? PtH2H प्लस Cl माइनस से Cl। ये क्वेश्चन रॉन्ग है भाई, गलत है।
इसको उड़ाओ, दूसरा क्वेश्चन लेते। यहाँ प्लेटिनम था तो प्लेटिनम से डरिएगा नहीं, वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत है। चल भैया चल भैया चल। Fe दिया हुआ 2+ से Fe3+ ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ Ag+ से Ag बस S बोल रहा है कि इसका रिएक्शन बताए कैसे लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका एनोड रिएक्शन है, ये आपका कैथोड रिएक्शन है। यानी Fe जब एट एनोड, जब एनोड पर आप लिखोगे तो Fe2+ लिखिएगा, इससे ये बदल जाएगा Fe3+ में। यानी आपका एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाइएगा। एट कैथोड यानी जब आपको कैथोड पर लिखना है तो कह रहा Ag+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब ना Ag बनाएगा। बस दोनों को जोड़ दीजिए, एनोड और कैथोड को जोड़ दीजिए, जो कटने वाला है कटा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन शहीद हो गया। एरो के इस साइड आपका क्या है, Fe2+ है प्लस Ag+ है, और एरो का चिन्ह है इधर आपका है Fe3+ और प्लस है Ag सॉलिड। तो आपको सेल निरूपण दिया हुआ था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और आपको कह रहा है रिएक्शन लिखने के लिए, तो आप आराम से रिएक्शन को लिख दिए, कोई दिक्कत। तो सेल निरूपण में कोई भी तरह की परेशानी हुआ नहीं हुआ। चलिए कल हम लोग ईएमएफ यानी सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, जय हिंद।